साथियों, ये बहुत ही सुखद खबर है कि आप लोग अपने अपने प्रदेश लौट रहे हैं। खास करके प्रवासी उत्तराखंडी अब वापस आ जाएंगे। आपके इन 45-50 दिनों की मनस्थिति को, आपके कष्ट और पीड़ाओं को मैं समझ सकती हूँ। आप सबका अपने प्रदेश में स्वागत है। सवाल यहाँ पर मैं सरकारों से करना चाहती हूँ। 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय का निर्देश जारी होता है कि सभी लोगों को अपने प्रदेश में वापस बुलाया जाए और 29 को ही सरकारी प्रवक्ता उत्तराखंड सरकार मदन कौशिक का बयान आता है कि हमारे को केवल 3,500 लोगों ने कांटेक्ट किया है, संपर्क किया है वापस आने के लिए। और उसके बाद गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कवायद शुरू करती है सरकार और आज 7 मई है। यानी कि शुरू के 5 दिन तो आपने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी करने में, अपना लिंक जारी करने में, सरकारी लिंक, और आपने डेटा इकट्ठा करने में वेस्ट कर दिए। यानी कि अगर पिछले 45-50 दिन में आपने कुछ भी होमवर्क किया होता तो जैसे ही गृह मंत्रालय के निर्देश आए उसी दिन से लोगों की घर वापसी का कार्यक्रम शुरू हो सकता था। लेकिन 4-5 दिन आपने गवा दिए लोगों का डेटा इकट्ठा करने में, और अब आप कहते हैं कि आपके पास 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का डेटा आ चुका है जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी फंसे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि चलिए, आपने ये तो चिंता नहीं करी कि वो किस प्रदेश में कितने लोग फंसे हैं, लेकिन अब आपको चिंता करनी पड़ेगी कि ये लौटे हुए उत्तराखंडी वापस आएंगे तो ये करेंगे क्या? क्या इनके रोजगार के अवसर होंगे और किन क्षेत्रों में इनके लिए अवसर खोजे जाएंगे? इनको समायोजित कैसे किया जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मनरेगा के आप बजट को बढ़ाएंगे, एक व्यापक वृद्धि आपको मनरेगा के बजट में करनी होगी। आपको उद्योगों की स्थापना में लोगों को वित्तीय सहायता देनी होगी। जो लोग भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके उद्योगों में आपको वित्तीय सहायता देनी होगी, चाहे केंद्र सरकार की मदद से आप वो करें। जो कच्चा माल है और विक्रय की आपको व्यवस्था बनानी होगी, वितरण व्यवस्था बनानी होगी, जिससे इन लोगों को आसानी हो और लोगों को उद्योग खोलने में सुविधा प्राप्त हो सके। जो कांग्रेस पार्टी की न्याय योजना थी मैनिफेस्टो में, उस पर भी आपको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी योजना है। 200, 500, 1000 रुपया किसी के बैंक खातों में डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने पैसे में ना व्यक्ति की खुद की ज़रूरतें पूरी होती हैं, ना उसके परिवार की। तो ये एक तरह से गरीब जनता का मखौल उड़ाने जैसी बात होगी अगर आप 500 रुपया हर जनधन खाते में डालते हैं तो। खैर, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और यही आशा और अपेक्षा कर सकते हैं कि आप उत्तराखंड वापस आए हैं तो ये आपको घर वापसी फलीभूत हो, आप के लिए एक नया अवसर, नया आयाम आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आए और आप जो भी कार्य करें उसमें सफलता प्राप्त करें। मैं आज एक दूसरी बात भी लेकर साथियों आपके सामने आई हूँ। कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आधे से भी कम हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि गरीब जनता को उसका फ़ायदा कब मिलेगा? क्योंकि अगर यूपीए सरकार की बात करें, मनमोहन सिंह सरकार की, तो उसमें कच्चे तेल का जो दाम प्रति बैरल गया था वो $160 प्रति बैरल से भी ऊपर गया था, और इस वक्त आप चौंक जाएंगे सुनकर $28 प्रति बैरल है। ऐसे में चाहिए था सरकारों को कि वो जनता को भी राहत देती और पेट्रोल डीजल के दाम कम करती, लेकिन हाल फिलहाल में ही 10 रुपया पेट्रोल पे बढ़ा दिया गया एक्साइज ड्यूटी, और 13 रुपया डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है। उससे निश्चित तौर पर सरकारी खजाने भरेंगे, केंद्र के भी और राज्य के भी खूब राजस्व की प्राप्ति होगी, लेकिन आम जनता को क्या लाभ मिलेगा ये समझ से परे है। टैक्सेस बाकी सरकारें भी ले रही हैं, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका सब ले रही हैं अपनी जनता से टैक्सेस, लेकिन उतना नहीं जितना भारत की सरकार ले रही है। आपको मैं बेस प्राइस बताना चाहती हूँ। एक तेल कंपनी को प्रति लीटर पेट्रोल डीजल कितने में मिलता है? किसी भी तेल कंपनी को पेट्रोल मिलता है 17 रुपये 96 पैसे में, और आप तक वो पहुंचता है 71 रुपये 26 पैसे में। उसका कारण यह है कि लगभग 50 रुपया टैक्स केंद्र और राज्य सरकार को चला जाता है। तो हर लीटर पर केंद्र और राज्य सरकार आपसे 50 रुपया टैक्स ले रही है, इसलिए आपको 71 रुपया 26 पैसे में पेट्रोल मिल रहा है। वहीं डीजल का जो बेस प्राइस है वो 18.5 रुपया है, और आप तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग 70 रुपया हो जाता है, क्योंकि उस पर भी केंद्र और राज्य सरकार का टैक्स है 48 रुपया। तो कहीं ना कहीं जो टीवी चैनल सुबह शाम उठते बैठते हमारी भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं, जो भाजपा के नेता पाकिस्तान से हमारी तुलना करते हैं, उनको भी बता देना चाहती हूँ कि कच्चा तेल जब से घटा है, उसके दाम जब से घटे हैं, तो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के अपनी जनता को राहत देते हुए 30 से 40 रुपया पेट्रोल डीजल का दाम कम किया है। लेकिन आज के खबरों
खबरों ने फिर दिल मायूस कर दिया, क्योंकि आज फिर अखबारों में आया है कि उत्तराखंड सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। समझ से परे है कि आखिर ये वृद्धि किस बेसिस पे हो रही है। महंगाई भत्ता आपने काट लिया, फ्रीज कर लिया लोगों का, और महंगाई आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आम जनता तो दो पार्टों में चक्की की तरह बस पिसती चली जा रही है। आशा है कि आप भी कच्चे तेल की राहत आम जनता को देंगे, अगर आपको ईश्वर सद्बुद्धि देगा तो।